बचपन से कुछ अच्छी आदतें डेवलप हो गई तो वो उसे अच्छा इंसान बनने के लिए विवश कर देगी, क्योंकि हैबिट्स कल्टिवेट्स अवर लाइफ। अब इस तरफ एक अज्ञानी जीव बैठा है जो दुनिया को अभी समझ रहा है, जो दुनिया को नहीं जानता, तो वहां पर तो सुधार आएगा यदि उधर अच्छे से सुधार आया हो। तो कुछ ऐसी आदतें डेवलप होगी बच्चों में यदि उधर सुधार होगा तो। और आदतों का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है हमारे पूरे जीवन पर। बचपन से यदि कुछ अच्छी आदतें हो गई हमारी, आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिनको बचपन से माता पिता ने सिखाया होगा कि बेटा जैसे ही उठो पहले भगवान का स्मरण करो। एक बार वो आदत पड़ गई, जिंदगी भर होता है। सुबह उठकर पहला काम होता है भगवान का स्मरण करने का। एक आदत है। बचपन में किसी को आदत माता पिता ने डाल दी होगी कि स्नान करते समय भगवान का नाम लो या नदियों का नाम लो, गंगा यमुना सरस्वती। वो आदत यदि किसी की पड़ गई होगी तो वो कायम रहती है, वो एक परंपरा बन जाती है। छोटी छोटी आदतें, क्या ताकत होती है आदतों की। आप विवश हो जाते हैं आदत के बाद। एक प्रयोग करते हैं, यहां पर मैं कुछ कलर्स दिखाऊंगा मैं आपको मन ही मन वो कलर का नाम बोलना है। हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, मराठी में बोलिए। रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यही कलर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन टेक्स्ट में आएगा। आपको केवल कलर का स्मरण करना है, पढ़ना नहीं है। ये जो लिखा होगा सामने वो पढ़ना नहीं है, केवल उसका रंग बोलना है मन ही मन। फिर से बोल रहा हूं, आपको पढ़ना नहीं है, केवल टेक्स्ट का कलर ही देखना है, उसका रंग ही देखना है। रेड नहीं, रेड नहीं, येलो येलो येलो, येलो नहीं, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं। प्रॉब्लम होता है ना, पहले पढ़ लेते हैं फिर कलर के ऊपर ध्यान जाता है। सभी को ऐसा लगा? पढ़ने को तो कहा था, मना किया था पढ़ना मत, फिर भी आपने पढ़ लिया। और पहले पढ़ लिया फिर पता चला नहीं, रेड नहीं देखना है, येलो देखना है, कलर देखना है। नीचे ग्रीन नहीं देखना है, ब्लू देखना है। लेकिन पहले ग्रीन तो हमने पढ़ ही लिया। क्यों ऐसा हुआ? बचपन से एक आदत कि सामने यदि टेक्स्ट आए तो पढ़ लो। ये एक आदत है, सामने यदि टेक्स्ट आए तो उसका कलर देखो। ये आदत नहीं है हमारी। आदत से हम विवश हो जाते हैं। यदि बच्चों के अंदर बचपन से कुछ अच्छी आदतें डेवलप हो गई तो वो उसे अच्छा इंसान बनने के लिए विवश कर देगी, क्योंकि हैबिट्स कल्टिवेट्स अवर लाइफ। वही हमारे जीवन को संवारती है। कोई अच्छा आदमी, कोई संस्कारी बच्चा, किस आधार पर आप कहते हैं कि यह संस्कारी है? उसकी अच्छी आदतें हैं। वो नम्रतापूर्वक बोलता है, वो शिक्षकों के पांव छूता है, उसकी वाणी में विवेक है, वो रेगुलर है, वो सिंसियर है, वो होमवर्क करके आता है। ये सारी अच्छी आदतें हैं ना, यही आदतें इंसान को बनाती है। और ये आदत डेवलप करना वो हम कर पाएंगे, लेकिन कैसे करें? कैसे करें? हम सभी को करना तो है, ऐसा तो कोई नहीं यहां पर कि अपनी जिम्मेदारियों में से हमें छटकना हो। सब करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है। कई बार रास्ता है, विचार आते हैं तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बस इसी के लिए हम यहां एकत्र हुए। कैसे किया जाए? देखो, बच्चे को भी ऐसा नहीं है कि सुधरना नहीं है, लेकिन सुधार का तरीका आना चाहिए, रीति आनी चाहिए। एक बार एक आदमी ने कुत्ता पाला था, बड़ा ही प्यारा उसका कुत्ता था, उसे बहुत ही प्रिय था। लेकिन कुत्ता बीमार हो गया, बहुत ही सीवियर बीमारी थी। तो वेटरनरी डॉक्टर के पास गया आदमी, कहा ये कुत्ता बीमार है। उसने दवाई दी एक शीशी में, कहा कुत्ते को रोज थोड़ी थोड़ी पिलाना ये दवाई। अब आदमी सोचे कि कुत्ते को पिलाए कैसे, तो कुत्ते को बुलाया और मुंह खोलकर अंदर दवाई डालने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता तो भाग जाता था। बार बार पकड़ा, बार बार भाग गया। एक बार तो कुत्ते को बराबर पकड़ा, दो पैरों के बीच में इसका मुंह रखा कुत्ते का,
और जड़बा फाड़ा उसका, और दवाई अंदर देने के लिए गया ही कुत्ते को लगा कि आज मेरे साथ बहुत ही भयंकर जुर्म होने वाला है। तो उसने छिटकने के लिए ऐसा भयंकर प्रयास किया और भागा कि इसके हाथ में से शीशी गिर गई दवाई की, और पूरी दवाई नीचे फ्लोर पर ढल गई। कुत्ता दौड़ कर आया और वो दवाई चाट गया। तो ऐसा नहीं था कि कुत्ते को दवाई पीनी नहीं थी, इसको पिलाना आता नहीं था। यही सीखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सुधरना नहीं है। वैसे हमारे सामने जो बच्चे आते हैं, साधारण रूप से गवर्नमेंट स्कूल्स में गरीब लोगों के बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं जिनको पढ़ना ही है। यही तो प्रॉब्लम है। हमने एक बार मन से तय कर लिया कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है। अब बच्चे को, वो तो बच्चा है, उसके कोई ख्वाहिशें नहीं है, वो तो जीवन को एंजॉय कर रहा है। पढ़ने की तमन्ना हमें जगानी है। वही तो आपके शिक्षकत्व का उसका परीक्षण है ना, वही तो उसकी परीक्षा। उसको पढ़ने के लिए मजबूर कर दो आप, उसको अंदर से ऐसी तलस जगे, ऐसी तरस जगे कि मुझे पढ़ना है। ये भी हमें ही करना है। लेकिन कौन सी रीति तरीका क्या है? तो ये जो चलो बने आदर्श, ये जो प्रोजेक्ट हमने सबसे पहले गुजरात में सारंगपुर नाम